नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। चलिए जान लेते हैं, सर्दी को लेकर जो है एक आदेश जारी हुआ है। 2 दिन की छुट्टी को और जो है बढ़ा दिया गया है। जनपद जालौन से आदेश जारी हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रप्रकाश की ओर से इस पत्र में बताया गया है कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मौसम में व्याप्त ठंड और गलन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त परिषदीय, शासकीय, अशासकीय, मान्यता वित्तविहीन सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों के विद्यालय नर्सरी से 8 तक के जो है 18 और 19 तक अवकाश घोषित किया गया है। विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, शिक्षेत्र कर्मचारी विद्यालय में प्रातः 10 बजे से शाम 3 बजे तक उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का संपादन करेंगे। तो इस तरीके का आदेश जालौन के उड़ई से जारी हुआ है। चंद्र प्रकाश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इनकी ओर से जो है जारी किया गया है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार की हुई थी। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम बड़े प्रस्तावों पर जो है मोहर लगी है, जिसमें जो है 5 जनपदों में मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें जो है सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली सम्मिलित है, जहां पर इसी सत्र से जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही जो सीधी भर्ती का भी फैसला लिया गया है। 150 जो है पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जन मन योजना लागू की जाएगी। कैबिनेट ने इस मुद्दे पर भी जो है मोहर लगा दी है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विशेष जनजाति क्षेत्रों में केंद्र की फंडिंग से आंगनबाड़ी केंद्र और छात्रावास बनाए जाएंगे। इस योजना में 60% केंद्र और 40% राज्य हिस्सेदारी करेंगे। इसी के साथ ही जो है अन्य कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक कैबिनेट बैठक थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसी में फैसले लिए गए हैं। फिर से आपको बता देते हैं, विशेष जनजातीय, बैगा, भारिया और शहरिया के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार महाअभियान चलाएगी मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ ही जो है 23 जनपदों में 194 आंगनबाड़ी केंद्र इसी के तहत खोले जाएंगे। यहाँ के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के निर्णय के बारे में जानकारी दी और कहा है कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.2 योजना के अंतर्गत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 194 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के साथ ही संचालन पर 3 वर्ष में 15 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इसी तरह विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल बसाहटों में निवासरत परिवारों के लिए 20 जनपदों के 55 स्थानों पर 110 बसाहटों के निकट बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास बनाए जाएंगे, जिसमें 384 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च होंगे। बिहार से खबर है, बिहार के भीलवाड़ा में आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। मानदेय वृद्धि को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भीलवाड़ा ने जो है प्रदर्शन किया है। इसको सुधार कर लें। दरअसल भीलवाड़ा जो है राजस्थान राज्य में पड़ता है। भीलवाड़ा एक जनपद है। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भीलवाड़ा की ओर से प्रदर्शन हुआ है, तस्वीर आप देख रहे हैं। बात कर लेते हैं, हरियाणा सरकार अपनी परियोजनाओं से प्रदेश भर के लोगों को लाभ दे रही है। हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेशवासियों के लिए फैसला किया है। सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुफ्त मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं और इसके लिए 28 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सर्दी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जा रहा है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। यूपी समेत इन दिनों जो है उत्तर भारत अत्यधिक ठंड की मार झेल रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से जो है अवकाश बढ़ाए जा रहे हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक जनपद, यहाँ पर भी कक्षा 8 तक के स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहने के आदेश जारी किए गए। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। अगर सर्दी खत्म नहीं होती है तो संभवतः आदेश और ज्यादा जो है समय तक बढ़ेंगे। अब 18 तारीख तो आज ही है, ऐसे में हो सकता है अगर आज मौसम ठीक नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, तो इन तारीखों को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। यूपी के गाजीपुर से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। गाजीपुर जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाकर कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं। कुपोषित बच्चों के आंकड़ों में कमी जो है यहाँ पर नहीं आ रही है। हालांकि प्रशासन के जो निर्देश पर कुपोषित अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। यहाँ के डीपीओ दिलीप कुमार पांडे ने कहा है कि अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई लेते हुए गंभीर कुपोषित यानी सैम और अल्प गंभीर जो है वजन के जो बच्चों को चिन्हित करेंगी। वही पोषण संवर्धन अभियान का जो है आयोजन आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाएगा। डीपीओ ने बताया कि संभव अभियान का मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन कर उनकी लंबाई और ऊंचाई के आधार पर कुपोषितों की पहचान करना है। चलिए बात कर लेते हैं, उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत को बदलने के लिए 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 21 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया गया है। उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत संचालित 2165 आंगनबाड़ी केंद्रों में भौतिक संसाधन जुटाए जाएंगे।
इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए 21 करोड़ 43 लाख की धनराशि जारी कर दी है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, बाला फीचर्स एवं आउटडोर प्ले मटेरियल खरीदा जाएगा, जो पैसा आएगा। इसके लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों को एक जो है लाख की धनराशि दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने प्री प्राइमरी स्तर पर बच्चों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक कदम उठाए हैं। वहीं सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए केंद्र को जो है कार्य योजना भी भेजी थी, जिसके क्रम में केंद्र सरकार ने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में ICDS द्वारा संचालित 2165 आंगनबाड़ी केंद्रों में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, बाला फीचर्स और आउटडोर प्ले मटेरियल की खरीद के लिए 21 करोड़ 43 लाख की धनराशि जारी कर दी है, जिससे इन आंगनबाड़ी केंद्रों की शक्ल और सूरत संवारी जाएगी। ये पैसा जो है खर्च किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ही ऐसा अभियान चल रहा है। यहाँ पर भी एक आंगनबाड़ी केंद्र को ब्लॉक स्तर पर सजाया सवारा जा रहा, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, इसके लिए पैसा जारी किया गया। ऐसा ये उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको बता दें, ये किसी राज्य की योजना नहीं, ये केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र इसके लिए पैसा जारी कर रहा है। इसी कारण से ये व्यवस्था जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है और सभी राज्यों में देखने को धीमे धीमे मिलेंगी। उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति है। उत्तराखंड में आपको बता दें, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित सभी 2165 आंगनबाड़ी केंद्रों को तीनों मदों में करीब 1-1 लाख की धनराशि आवंटित कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत सूबे के जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है, उनमें अल्मोड़ा जनपद के 167, बागेश्वर के 170, चमोली के 153, चंपावत के 156, देहरादून के 119, हरिद्वार के 58, नैनीताल के 224, साथ ही जो है पौड़ी के 102, पिथौरागढ़ के 356, रुद्रप्रयाग के 138, टेहरी के 281, उधम सिंह नगर के 192 तथा उत्तरकाशी के 49 आंगनबाड़ी केंद्र सम्मिलित है। ये वही योजना है जो उत्तर प्रदेश में पहले से चल रही है, उत्तराखंड सरकार की ओर से अब जारी की गई है और इसके लिए आपको बता दें 21.43 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है, जिसके जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा को सुधारा जाएगा। 2165 आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। जनपदों के नाम हमने जान लिए हैं। फिलहाल इन जनपदों के नाम जो भी हमने जाने, इन्हीं जनपदों में जो व्यवस्था को सुधारने के बाद उत्तराखंड की सरकार कर रही है। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप बताएं कि कोई अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा जनपद है जहां पर अभी तक अवकाश ना बोला गया हो, तो कमेंट बॉक्स में उस जनपद का नाम जरूर लिखें। इसी के साथ ही जो है आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर हमने 3 दिन पहले लाइव आकर आप लोगों से बातचीत की थी। बहुत सारे लोग लाइव ना जुड़ पाए हो, तो वो लोग जाकर उस लाइव को जरूर देख ले। 2-3 दिन पुराना लाइव होगा, उसमें हमने बताया था आपको क्यों आंगनबाड़ी भर्ती जो है उत्तर प्रदेश में पेंडिंग है, लेट प्रतीत हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो उस लाइव को जरूर देख लें, क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि ये बात आप लोगों से इसलिए करनी पड़ रही है, बहुत सारे मैसेज प्रतिक्रियाएं आप लोगों की आ रही हैं आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई, तो जाकर उस लाइव को जरूर देखें ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।